नमस्कार बच्चों। तो आज हम नंबर सिस्टम के अगले पार्ट रिमाइंडर के साथ फिर से एक बार हाजिर हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ जीरो यूपीडी कितने आसान टॉपिक थे। बिल्कुल ऐसे ही उसमें अगला टॉपिक है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेषफल। रिमाइंडर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो उसके डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिखने में बहुत आसान है, वैसे क्वेश्चन है भी मुश्किल भी नहीं, ये भी आसान ही होगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन से ही सीधा स्टार्ट करवाता हूं। क्वेश्चन ये है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय when a number is divided by 8 then remainder is 7. when same number is divided by 4 then what will be the remainder. मतलब क्या है कि अगर हम किसी नंबर को 8 से भाग कर दें तो रिमाइंडर 7 बचता है, लेकिन जब हम उसी नंबर को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा भाई, आपको ये बताना है। अब हमें नंबर नहीं बताया, लेकिन इसको भी करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसमें नंबर सपोज कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं 8 से भाग करूं तो 7 रिमाइंडर बचे, वो कौन सा है। वो नंबर सपोज करने के बाद फिर आप उसको 4 से डिवाइड करो। लेकिन इसमें कई क्वेश्चन में ना काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एक तरीका तो ये है, पहले मैं आपको बता दूं। मान लीजिए एक नंबर हमने लिया 16, मैं इसको 5 से डिवाइड करना चाहता हूं तो ये 3 पे कटेगा, रिमाइंडर बचाएगा 1। इसका मतलब अगर मुझे ये नंबर निकालना है, ठीक है, ये नंबर अगर हमें डिविडेंड निकालना है तो ये किसके कैसे पता लगता है, ये आता है इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, यानी 5 × 3 + 1, 15 और 1 16। ये बात तो सभी को पता होगा। ये रूल होता है कि आप यहाँ पे जो डिवीज़र है, जो कोशेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर ऐड करो, आपके सामने आ जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसा कोई नंबर ले रहा हूँ जो 8 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर बचा रहा है, इसका मतलब एक नंबर लिया n, इसको मैं 8 से डिवाइड करा, हमें नहीं पता कितने पे गया, x पे गया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, मान लो x पे गया, इसने बचाया रिमाइंडर 7। तो ये नंबर किसके बराबर होगा, आप कहोगे भाई ये जो नंबर होगा ये 8 × x यानी 8x + 7 के बराबर होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यानी जो नंबर है वो 8x + 7 आ गया। अब वो कह रहा है आप इस नंबर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी जब मैं 8x + 7 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड करो, यानी एक बार तो 8x को 4 से डिवाइड करो, एक बार 7 को करो 4 से डिवाइड। जब आप 8x को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा कटेगा 2x, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचाएगा। लेकिन जब आप 7 को 4 से भाग करेंगे तो 7 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा 3, यानी 0 + 3 आपका आंसर आया 3। ये बात क्लियर हो गई। मैं रिपीट कर देता हूं इसको। हमने देखा कि नंबर को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 आएगा, तो हमने नंबर बनाया 8x + 7, जहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर कह रहा है जब आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, तो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 8x/4 तो कंप्लीटली कट हो गया। जब मैं 7 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, रिमाइंडर 3 बचा देगा। तो यहां से 0, यहां से 3, यानी आंसर आया 3। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जो आपका आंसर आया वो रियल में कहां से आया, वो रिमाइंडर वो पहले वाले के रिमाइंडर को डिवाइड करने से आया। यानी आपने नंबर को डिवाइड नहीं करा, आपने पहले वाले के रिमाइंडर को डिवाइड करा 4 से। यानी आपको क्या करना है, ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आप क्या करोगे, इतना बड़ा करने की बजाय आप ये देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक नंबर को मैंने जब 8 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचाया 7, जब मैं उसी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, आपने नंबर की बजाय पहले वाले के रिमाइंडर को डिवाइड करना है बस। तो यहां नंबर की बजाय मैंने 7 को डिवाइड करा, तो 7 को डिवाइड करने से आपका आंसर आ गया 3। बस ये आपका आंसर है।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, नंबर की बजाय रिमाइंडर पुट करना है। हाँ, क्वेश्चन में इतना चेंज कर सकता है कि वो कहेगा कि आप नंबर की बजाय नंबर के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करो। अगर नंबर का स्क्वायर कह रहा है, आप रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो। नंबर का क्यूब कहेगा, रिमाइंडर का क्यूब कर दो। 2n डबल ऑफ n कहेगा, आप रिमाइंडर का डबल कर दो। यानी जो भी कंडीशन वो नंबर के साथ लगाएगा, आपने वही कंडीशन पहले वाले के रिमाइंडर के साथ लगा देनी है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं फिर इस क्वेश्चन में। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 देन रिमाइंडर इज 9। when the same number is divided by when the same number नहीं, when the square of number is divided by 5 then what will be the remainder। अगर एक नंबर को हम 15 से भाग करें तो रिमाइंडर आएगा 9, लेकिन जब हम उस नंबर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? निकालिए भाई, बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो, वो कह रहा है कि जब मैं 15 से डिवाइड कर रहा हूं एक नंबर को तो रिमाइंडर आ रहा है 9। अगली बार कह रहा है कि नंबर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर। नंबर का स्क्वायर कर रहा है तो आप रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो, यानी 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर यानी 81। जब मैं 81 को 5 से डिवाइड करूंगा 16 पे कटेगा 80, रिमाइंडर आएगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब तो क्लियर हो गया ना क्या करना है अपने इस टाइप के क्वेश्चन में। और एग्जांपल ले, अगर एक नंबर को मैं 98 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 13। और अगर मैं उसी नंबर को 49 से डिवाइड करूंगा, स्क्वायर क्या रहा है, चलो आप स्क्वायर ले लो। अगर मैं उस नंबर के स्क्वायर को 49 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब बताओ, करो ट्राई। इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो नंबर देगा ना, ये नंबर इसका हमेशा मल्टीपल होगा। ये 98 है, 98 49 का मल्टीपल है। पहले लिया था 15, 5 का मल्टीपल था। ठीक है, तो ये नंबर हमेशा मल्टीपल मिलेगा। अगर ये नंबर मल्टीपल नहीं है ना तो आप इसका आंसर लगाओगे कैन नॉट डिटरमाइन, मुझे नहीं आता, मुझे क्या कोई निकाल ही नहीं सकता इसका आंसर। तो हमेशा ये नंबर मल्टीपल फॉर्म में मिलेंगे तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल नहीं होंगे फिर तो उनके जो जिस नंबर पे जाएगा वो नंबर अलग अलग हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा आंसर। वो क्या कह रहा है, जब मैं 98 से डिवाइड कर रहा हूं तो 13 आ रहा है। जब मैं 49 से डिवाइड करूं नंबर के स्क्वायर को, तो नंबर के स्क्वायर की बजाय रिमाइंडर का स्क्वायर यानी 169 को 49 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने में जाएगा? 3 पे जाएगा। 147 कितना आ जाएगा आंसर? 22। यानी आपका आंसर आ गया रिमाइंडर 22। क्लियर हो गए? एक टाइप के क्वेश्चन तो होते ही है जिसमें आपको स्टेटमेंट गिवन होते हैं कि इस नंबर से डिवाइड करें तो ये, इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर। क्लियर होगी बात? अब चले अगले रूल पे रिमाइंडर के। देखो 5 रेज़ टू पावर 1/4 रिमाइंडर क्या आएगा? जब मैं 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 एकम 4 पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। जब मैं 5 के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करूं, 5 का स्क्वायर 25/4, 25/4 करेंगे 4 6 24, रिमाइंडर 1। 5 क्यूब बटे 4 125/4, 125/4 करेंगे तब भी 124 पे जाएगा 1। ऐसे ही और एग्जांपल 10 रेज़ टू पावर 1/9, 10 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर? 1। 10 स्क्वायर बाय 9 100/9, 100/9 करोगे 99 पे कटेगा, रिमाइंडर 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस नंबर को इससे एक कम वाले नंबर से डिवाइड करूं, 5 को 4 से, 10 को 9 से, 20 को 19 से, 30 को 29 से, तो उस केस में पावर चाहे कुछ भी हो रिमाइंडर तो एक ही आएगा। तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे? आप लिखोगे ऐसे, a को जब मैं a-1 से डिवाइड करूं,
यानी ऊपर जो नंबर है नीचे वाला उससे एक कम है, और पावर आपको चाहे कुछ भी दे, उस केस में रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो एक बार कि a रेज़ टू पावर n को जब मैं a माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो उस केस में रिमाइंडर बचेगा एक। नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब मुझे आंसर बताएं। 18 रेज़ टू पावर 163 अपॉन 17, 18 की पावर 163/17, इसका आंसर रिमाइंडर क्या आएगा? आसान सा था ना। 18 को हमने 17 से डिवाइड करा है, यानी इसके एक छोटे नंबर से। अगर हम इसको एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा ही एक आएगा, चाहे पावर कुछ भी हो, उस पर मैटर ही नहीं करता, है ना। 13 की पावर 12/12, क्या रिमाइंडर आएगा? 13 की पावर 12/12 में रिमाइंडर क्या बचेगा बताऊं? क्योंकि नीचे एक छोटा दे रखा है, अगर नीचे एक नंबर छोटा है उस केस में क्या करेंगे हम? रिमाइंडर लिखेंगे एक, पावर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं भाई। 23 रेज़ टू पावर 17 प्लस 8 अपॉन 22, इसका बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 23 की पावर 17 प्लस 8/22, फाइंड आउट रिमाइंडर, बताएं। देखिए, जब हमने देखा कि नीचे ऊपर दो नंबर हैं तो इसको आप अलग अलग डिवाइड करो, यानी 23 की पावर 17 को 22 से अलग डिवाइड करो और 8 को 22 से अलग डिवाइड करो। जब मैं इसको अलग डिवाइड करूंगा तो मैंने ये देखा कि इस केस में तो वो रूल लग रहा है कि नीचे वाला जो नंबर है वो एक छोटा है। अगर ये एक छोटा है, इस केस में रिमाइंडर बचेगा एक। जब 8 को 22 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर? अभी भी कुछ बच्चे ही गलती करेंगे कि हम इसको काट लेते हैं 4 पे या 2 पे। 2 पे काट लो, काटना नहीं है, क्योंकि जब आप कट कर दोगे तो हमेशा रिमाइंडर अलग अलग बचता है। तो रिमाइंडर के केस में आपने कभी नंबर कट नहीं करने, आप सिंपल डिवाइड करो 8 को 22 से। जब आप 8 को 22 से डिवाइड करने की ट्राई करोगे तो आपके समझ में ये आएगा कि भाई ये तो 1 पे भी नहीं जा सकता, 22 से कम 22 पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि 22 से छोटा है। और अगर ये नंबर 22 से छोटा है तो ये 0 पे ही जाएगा। 0 पे जाने का मतलब वही नंबर रिमाइंडर में बच जाएगा। तो यहां से आपने क्या बात सीखी? आपको ये पता लगा कि अगर ऊपर वाला जो नंबर है वो अगर इस नीचे वाले नंबर से छोटा है, यानी ये नंबर अगर छोटा है 22 से, तो ये नंबर एज इट इज रिमाइंडर में आ जाएगा। यानी यहां पे जो 8 है वो एज इट इज आ जाएगा, तो 1 + 8 टोटल आ जाएगा 9। बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट बताओ भाई जल्दी से। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी ये बात। आप बताओ और एग्जांपल। 29 की पावर 17 प्लस 26/28, इस केस में क्या रिमाइंडर आएगा बताओ? 29 रेज़ टू पावर 17 प्लस 26/28, इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा? बताएं भी जल्दी। बिल्कुल पहले की तरह करना है, आप इसको अलग अलग डिवाइड करोगे। जब मैंने अलग अलग डिवाइड करा तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचा? 1। 26 28, 26 नंबर 28 से छोटा है, यानी 26 एज इट इज, तो टोटल रिमाइंडर आ गया 27, है ना। क्लियर होगी बात? और एग्जांपल लेते हैं। 21 की पावर 28 प्लस 19/20, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान से करना। कुछ बच्चे इसका आंसर बताएंगे 20, कुछ बताएंगे 1, कुछ बताएंगे 0। अब देखते हैं इनमें से ठीक कौन सा बच्चा है। आपके इन्हीं तीनों में से आंसर आएंगे, मैं बता दूं। देखो,
जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करने पे आए, 21 की पावर 28/20 प्लस 19/20, तो मैंने यहां से ये चेक करा कि इस केस में जो डिवाइडेड में नंबर है वो एक छोटा है, तो एक जब छोटा होता है तो एज इट इज, सॉरी यहां पे रिमाइंडर आता है एक, ठीक है। और जब 19 को 20 से भाग करेंगे तो ऊपर वाला नंबर छोटा है, और जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है वो एज इट इज रिमाइंडर में आ जाता है, यानी टोटल रिमाइंडर आया 20। लेकिन आपका आंसर यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि रिमाइंडर 20 आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं कि जिसको मैं 20 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 20 आए, ठीक है। इसे कौन सा रूल कहते हैं, मतलब कहां गलती कर रहे हैं आप खुद सोचिए कि जब अगर आप 19 को या आप मान लो 16 को 4 से भाग करना चाहें, तो अगर मेरे पास पूरा टाइम है, मैं पूरा दिन फ्री बैठा हूं, तो मैं क्या ये कर सकता हूं भाई आराम से, 4 3 12, रिमाइंडर आया 4, 4 एकम 4, कट गया, क्या ये ठीक है। या फिर और ज्यादा फ्री है भाई, बिल्कुल ही काम नहीं है घर में, तो आप ये कर सकते हैं 4 एकम 4 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 121 पे कट गया। नहीं कर सकते ना, फ्री है लेकिन इतने भी फ्री नहीं है कि उल्टे काम करने लग जाएं। तो ये दोनों ही गलत क्यों हुए, क्योंकि जब मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर 12 नहीं आ सकता, यानी रिमाइंडर हमेशा भाग करने वाले से छोटा आना चाहिए। तो जब मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर 4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा भाग करने वाले से छोटा आना चाहिए। तो इसीलिए जब मैं किसी नंबर को 20 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपका रिमाइंडर 20 नहीं आ सकता, ना ना ना, गलत। तो क्या करेंगे, अगर 20 आ ही गया है तो मैं इसको दोबारा डिवाइड करूंगा, और जब मैं 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, एक नहीं। अगर आप एक सोच रहे हैं, क्योंकि एक हमारा कोशेंट होता है यानी भागफल, तो अगर मैं 20 को 20 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल यानी रिमाइंडर तो 0 आएगा। क्लियर होगी बात, ये इसमें कोई दुविधा तो नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं, अगली एक टाइप और करते हैं। अब देखो, अगर हमने 4⁻1 को 5 से डिवाइड करा, 4 की पावर 1 को अगर हमने 5 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। आप कहोगे 4 ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है, और अभी पढ़ा था कि जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है वही रिमाइंडर में आ जाता है। 4 स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16/5, 16/5 का मतलब 5 3 15 पे कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 4 क्यूब को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 64/5, 64/5 है, 12 पंजे 60 पे कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 4। 4 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 256/5, 256 में से 255 पे पूरा कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना वो सेम नहीं रहेगा, यानी अगर नीचे वाला नंबर एक बड़ा है, अब की बार ऊपर है a, नीचे है a+1, ऊपर हमें क्या दे रखा है a, नीचे क्या दे रखा है a+1, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यहां पे पावर क्या है। 4 के केस में रिमाइंडर 4 तब आएगा जब हमारी जो पावर है वो ओड होंगी। अभी हमने पहले पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि जब पावर ओड होती है तो वैल्यू वही आती है, तो वही रूल यहां पे। अगर हमारी पावर यानी n, अगर n की वैल्यू ओड है, ओड का मतलब विषम है, अगर n की वैल्यू ओड है उस केस में रिमाइंडर a ही आएगा, जो ऊपर बचा हुआ है वही रिमाइंडर में आ जाएगा। लेकिन जब n की वैल्यू इवन है, इवन का मतलब जब n की वैल्यू सम है, उस केस में क्या होगा, जब इवन यानी 2 4 इस तरह है, उस केस में रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया कि जब नीचे वाला नंबर आपको एक बड़ा दे रखा है तो 2 ऑप्शन बनेंगे, अगर n की वैल्यू ओड होगी तो वही नंबर जो ऊपर है, n की वैल्यू इवन होगी तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से, फिर इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। (48⁻91/49)
क्या रिमाइंडर आएगा बताओ भाई? 48 की पावर 91/49। सिंपल, देख के ही पता लग जाएगा ना, क्योंकि नीचे वाला नंबर एक बड़ा है और पावर क्या है? ओड। ओड यानी विषम। तो जब n की वैल्यू ओड होगी और नीचे बड़ा होगा तो जो नंबर ऊपर है वही रिमाइंडर में बच रहा है, यानी ऊपर अगर 48 है तो इसका रिमाइंडर 48 ही आएगा। क्लियर हो गई? और करें। 57 प्लस 4 डिवाइडेड में 58, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 57 की पावर 91 प्लस 4/58, बताएं। देखिए, पावर ओड है, नीचे वाला नंबर एक बड़ा है, आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। जब 57 की पावर 91/58, तो 91 का मतलब ओड है, तो ऊपर वाला नंबर बचेगा, यानी इस केस में बचेगा 57 प्लस, जब मैं 4 को 58 से भाग करूंगा तो ऊपर वाला नंबर छोटा है ना, तो जो नंबर छोटा होता है वो वही एज इट इज रिमाइंडर में आ जाता है, यानी यहां पे +4, तो टोटल आ गया रिमाइंडर 61। लेकिन टोटल रिमाइंडर 61 नहीं आ सकता। और क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम डिवाइड तो 58 से कर रहे हैं भाई साहब। तो जब आप किसी नंबर को 58 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 58 से छोटा आना चाहिए। तो अगर ये बड़ा आ गया है तो आप इसको दोबारा डिवाइड कर दो। तो जब मैं दोबारा डिवाइड करूंगा 58 एकम 58 और रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, और एग्जांपल करें। ट्वेंटी 3⁻26 प्लस 19/24, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? बताएं जल्दी। देखो, जब हमने देखा कि ये नीचे वाला नंबर बड़ा है, पावर इवन है, इवन के केस में तो रिमाइंडर 1 बचता है। जब 19 को 24 से भाग करा, यानी पहले तो मैं यहां लिख देता हूं 23/24, पावर इवन है तो 1, 19 को 24 से भाग करेंगे, ऊपर वाला नंबर छोटा है तो एज इट इज रिमाइंडर में आपका आंसर आ जाएगा 20, है ना। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? बताइए भाई इसका आंसर अब। कितना आएगा? 0, 1, 17, मुझे नहीं पता, बताइए। जब आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखो 16 की पावर 17/17, नीचे वाला नंबर एक बड़ा है, पावर क्या है? पावर ओड है, ओड मतलब विषम। तो जब हमारी पावर ओड है, इस केस में रिमाइंडर बचेगा एज इट इज, प्लस 1/17 में 1, टोटल कितना आ गया? 17। लेकिन जब मैं किसी नंबर को 17 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 17 नहीं बचेगा। हम क्या करेंगे? इसको दोबारा डिवाइड करेंगे और उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। हमारा क्वोशिएंट तो आएगा 1, लेकिन रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। 29 की पावर 173 प्लस 18/30, बताओ भाई इसका आंसर अब क्या आएगा? बताइए। आ गया? सॉल्व करें। 29 को 30 से भाग करा, पावर क्या है? ओड। जब पावर हमारी ओड है तो ये नंबर एज इट इज बचेगा रिमाइंडर में। 18 को 30 से भाग करा, ऊपर वाला नंबर छोटा है तो ये एज इट इज बच गया। तो ये कुल मिला के कितना आ गया? ये आ गया 47। लेकिन ये नंबर तो 30 से बड़ा आ गया, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 30 से। 47 को 30 से डिवाइड करो, 30 एकम 30,
रिमाइंडर कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो आज हमने 3 टाइप पढ़ी है रिमाइंडर की। एक तो पहले वाली टाइप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में थे जिसमें कह रहा है कि 10 से डिवाइड करने पर इतना, तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा। और दूसरा a/a-1 वाली और a/a+1 वाली। ठीक है, तो ये 3 टाइप होगी। रिमाइंडर के अगले पार्ट जो है, अगले जो आपके क्वेश्चन बचेंगे वो हम उसको अगली वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।